हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेक्टर के बारे में। कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। साथ ही कल आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके एक्सपायरी का भी इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले गाइस बात करते हैं आज के ट्रेडिंग सेक्टर के बारे में जो कल ऑलरेडी अगर हमने डिस्कस किया। जितने लोग कल का वीडियो देखा होगा बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कहाँ पर उनको ट्रेड प्लान करना होगा। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट को कन्वर्ट करता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे, तो मैं कल एक बात कर रहा था जो आपका लास्ट एनालिसिस वीडियो था उसमें मैंने बहुत ही सिंपल पॉइंट कहा था कि बहुत ही अच्छी जगह पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और बड़ा एक ब्रेकआउट आपको देने की तैयारी कर रहा है और बड़ा ब्रेकआउट दे सकता भी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे डिस्कस कर रहा था कि लास्ट टाइम अगर आप 1 2 3 4 5 डेज से ये एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है और ये पॉजिटिव साइन भी है क्योंकि अपर रेंज पे ही ट्रेड कर रहा है। लास्ट टाइम पे हम डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट टाइम पे जब भी मार्केट ऊपर आ रहा था तो एक दो कैंडल में ही नीचे चला जा रहा था अगर आप ध्यान होगा, लेकिन इस बार क्या हुआ कि अपर रेंज पे ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो ट्राई कर सकता है ये ब्रेकआउट करने का। ब्रेकआउट करे तो एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो जितने लोगों ने ब्रेकआउट को ट्रेड किया ऑलरेडी मैंने जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप जुड़े उनको ऑलरेडी किया था 50,248 के ऊपर अगर निकलता है तो बाय प्लान कर सकते हैं, वॉच आउट करिएगा। अगर मैं दिखाऊँ तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जितने लोग ऐड किए उनको क्लियर कट मैसेज मैंने दिया था कि वॉच आउट बैंक निफ्टी, कीप आई ऑन द बैंक निफ्टी एवर 50,248 की स्पॉट लेवल। इसको ऑलरेडी मैंने मैसेज किया हुआ था टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जितने लोग इस मैसेज को रीड किया होगा और उसको समझ गए होंगे तो उनको पता चलेगा कैसे ट्रेड हो, कहाँ पे ट्रेड को प्लान करना होगा। तो ये ट्रेड इसलिए तो दिया हुआ था क्योंकि अगर आप देखेंगे मॉर्निंग में, अगर मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ टाइम चार्ट को, तो बहुत ही सिंपल अगर आप देखेंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट ओपन हुआ आपका गैप अप के साथ में, क्लियर गैप अप मार्केट हमारा ओपन हुआ। गैप अप मार्केट ओपन होने के बाद क्या हुआ, इमीडिएट आपका देखेंगे सेलिंग प्रेशर आ गया। इमीडिएट सेलिंग प्रेशर आया तो जो गैप अप हुआ था इसने इमीडिएट जो गैप था उसको फिल कर दिया और जो ये लो था इस लो को इसने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद क्योंकि इसमें एक अच्छा ट्रेड बना उसका मार्केट इमीडिएट नेक्स्ट 15 मिनट्स कैंडल अगर आप देखेंगे इसने बाउंस बैक किया। अब यहाँ पे एक बात हमेशा मैं कहता हूँ कि जो फर्स्ट कैंडल थी अगर इसका 50% रिट्रेसमेंट हो गया फिर क्या होगा, अगर 50% रिट्रेसमेंट हो गया, कंप्लीट हो गया 50% उसके ऊपर जाके क्लोज कर गई तो फिर इसका जितनी प्रेशर सेलिंग प्रेशर था ये न्यूट्रलाइज हो चुका क्योंकि यहाँ पे फिर मार्केट पॉजिटिव है। क्योंकि लोअर एंड पे क्या है कि हैवी बायस अवेलेबल है जो मार्केट को ऊपर लेकर जाकर क्लोज करने सक्सेसफुल हुए। उसके इसमें क्या होता है कि फिर सेलर जो है ट्रैप हो जाते हैं और उससे अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी फिर यहाँ से इसका नेक्स्ट कैंडल भी है, आप देखें हाई को ब्रेक किया और मैंने इसी के ऊपर बाय करने का प्लान किया था कि इसके ऊपर आपको वॉच आउट करना है। और उसका देखेंगे इसका मार्केट ऊपर गया, वापस एक पुल बैक लिया, एक बहुत अच्छा साइन हो और फिर पुल बैक लिया, स्लो एंड स्टडी आपको ऊपर गया। तो जितने लोगों ने भी ट्रेड प्लान किया होगा उनको एक अच्छा ट्रेड मिला होगा। लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कितने लोगों ने जो लेवल मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान किया और एक अच्छा पैसा बनाओ। क्योंकि अगर आप यहाँ देखें यहाँ से ऑलमोस्ट इनको 200 पॉइंट्स का 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है पूरे इस रेंज में, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट पैसा बना होगा। नाउ अब बात करते हैं कल का ट्रेडिंग। नहीं, कल का ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है क्योंकि कल आपका बैंक निफ्टी एक्सपायरी है। तो अब बैंक निफ्टी का जो मूड है अभी आपका हायर एंड पे ही है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि किसी भी एंगल से जो ये लेवल है यानी 50,248 का जो लेवल है इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी को नहीं आना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी वापस इस लेवल के नीचे आता है तो फिर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो देखने को मिल सकता है और फिर उस केस में आप मार्केट जो 49,000 का लेवल 49,960 का जो लेवल है इसको वापस से रीटेस्ट कर सकता है। मतलब जहाँ से मार्केट बाउंस किया वहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो बैंक निफ्टी को ध्यान रखना है कि अगर इस लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो फिर आपको एक ट्रेड आपको यहाँ तक देखने को मिल सकता है। सेकंड थिंग आपको लॉन्ग अगर अगेन जब मार्केट अगर हाई को निकालता है जो आज का हाई है 50,560 का हाई है, अगर इसको निकालता है तो फिर से आपको लॉन्ग का ट्रेड आपको इनिशिएट करेगा, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखिए क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई है तो एक चांसेस होता है कि मार्केट फिर से रिकवरी करता है। लेकिन गुड बाय जोन है अगर मार्केट आपको बैंक निफ्टी जो है इसके आसपास कहीं देखने को मिल जाता है, एक एंट्री मिल जाती है करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से एक अच्छा ट्रेड आपको लॉन्ग साइड का इनिशिएट कर सकते हैं। विद स्टॉप लॉस सिस्टम में जरूर रखिएगा। क्लियर। अगर बात करें ऑप्शन चेन डेटा क्योंकि कल आपका बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी एक्सपायरी में ऑप्शन चेन डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि ऑप्शन चेन डेटा हमारा क्या कह रहा है। तो अगर देखेंगे ऑप्शन चेन डेटा की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप मिडिल आप देखेंगे अभी हमारे जो बैंक निफ्टी ट्रेड करता है 50,400, इसको अगर मिडिल मारते हैं 50,500 के आसपास का, तो इस साइड में अगर आप देखेंगे पुट टाइटस है 14 लाख 15 लाख से पुट टाइटस है। सेम कॉल राइटर्स देखेंगे 14 लाख 29 लाख, मतलब 50,500 में थोड़ा सा एग्रेसिव कॉल राइटिंग हो रखी है। तो इतना ईजी नहीं होगा इसको क्रॉस करना, इतना एग्रेसिव नहीं है कि होल्ड और उसको ब्रेक ना कर पाए, लेकिन बहुत है कॉल राइटिंग काफ़ी कंपेयर टू पुट राइटिंग 15 लाख और यहाँ पे 29 लाख है, तो ऑलमोस्ट 40 लाख का ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो उसके उसमें एक 50,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लिए एक्ट कर सकता है, लेकिन अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग आपको रैली आपको देखने को मिल सकती है। फिर आपको 50,700 से 50,800 तक ऊपर जा सकता है। डाउन साइड में देखेंगे तो डाउन साइड 50,400, 50,300, 50,200 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हो रखी है, लेकिन जो मेजर पुट राइटिंग हो रही है 50,000 का लेवल है, 38 लेवल है। दैट मीन्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो रेंज जो है 50,000 और 50,500, ये दो रेंज ऐसा है जिसमें आपको जिसके रेंज में कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी हो सकती है।
क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है, और इसके ऊपर निकलेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा जो आपको 100 से लेकर 200 पॉइंट तक मूव दे सकता है अपर साइड में। और ठीक इसके नीचे अगर जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा जो आपको कम से कम 200 से 300 पॉइंट तक का आपको फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन बीच में रहेगा तो कोई आपको बड़ा मूव नहीं दिखेगा और साइड में होकर एक्सपायरी कर सकता है प्रीमियम को ईट करने के लिए, तो आपको वॉच आउट करना है। क्लियर, ये तो बात होगी बैंक निफ्टी के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, निफ्टी कर कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है। देखिए बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है अगर देखेंगे, क्योंकि हमारे डील पहले निफ्टी के डेल टाइम फ्रेम बात करते हैं। निफ्टी डेल टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो अगेन ओपन गैप अप हुआ, जो ऑल टाइम हाई गैप अप हुआ, गैप अप होने का जैसे गैप को फिल किया, वापस अपर साइड में जाकर क्लोज किया, कैंडल रेड बनी है लेकिन एक हैमर टाइप कैंडल बनी अपर साइड में ही बनी हुई है, तो इसलिए मार्केट निफ्टी स्लो एंड स्टडी ऊपर ही जा रहा है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत ही पिक्चर परफेक्ट आपको ट्रेड सेट देखने को मिल रहा है, बहुत ही पिक्चर परफेक्ट ट्रेड सेटअप है कि एक निफ्टी आपका क्या है, अभी आपका एक अपर बैंड है दैट इज 23,580 का लेवल जहाँ पर सेलिंग प्रेशर हावी है, और ये एक सपोर्ट है 23,500 का लेवल जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो दोनों ही केस में जब अगर निफ्टी इसके बीच में रहता है तो कोई ट्रेड आपको नहीं मिलने वाला है, इसके ऊपर निकलेगा तब आपको एक ट्रेड मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग का प्रेशर आपको अवेलेबल है, और इसके नीचे निकलेगा तो फिर एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एक्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो इसके नीचे निकल एक शॉर्ट कवरिंग नीचे आपको डाउन साइड देखने को मिल सकती है। तो जब तक निफ्टी जो है अपर साइड में ना निकाले मूव को या डाउन साइड, तब तक आपको कोई ट्रेड निफ्टी में नहीं लेना है, केवल आपको वेट एंड वॉच करना है। अगर आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स अगर आप यहाँ वॉच आउट करें मल्टीपल सपोर्ट्स अवेलेबल, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा है, एक रेंज भी बनाया हुआ है, तो एक अच्छा सेटअप निफ्टी में देखने को मिल रहा है कि अपर साइड डाउन साइड दोनों ही केसेस में एक अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। अगर डाउन साइड ब्रेक डाउन करता है तो एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है, उसके बाद मार्केट फिर से फर्दर डाउन करता है 23,350 तक डाउन साइड में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो ये लो है ये आपको रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डे बाई डे अगर आप देखेंगे मार्केट एक रेंज में है, उस रेंज को ब्रेकआउट करते हुए स्लो एंड स्टडी जो स्टेप बाय स्टेप होता है ना, वैसे मार्केट निफ्टी जो आगे बढ़ते हुए जा रहा है, तो कल इसको अपने रडार पे आप जरूर रखिए, एक अच्छा ट्रेड आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ अभी तो टेलीग्राम चैनल से आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर ले, जहाँ पर लाइव मार्केट बहुत अपडेट शेयर कर, आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जहाँ क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस, टिल देन बी फियरलेस, लिव फियरलेस।